पूर्वांचल के इतिहास का सबसे भव्य कला और साहित्यिक उत्सव गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और अंतिम दिन है। भारत एक्सप्रेस और भारत डायलॉग्स के सहयोग से गाजीपुर के नंद रेजिडेंसी में फेस्टिवल का आगाज करता हुआ और इस 3 दिवसीय समारोह का आज तीसरा दिन, जिसको हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम साहित्यकार, कवि, रचयिता हमारे बीच मौजूद और बहुत ही खास बातें उनकी तरफ से कही गई। और जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान पर अंशु गुप्ता जी ने जिक्र किया, बताया और हमें समझाया कि कितनी महत्वपूर्ण है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसमें भी हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें सामने वाला कैसे उसे स्वीकार कर रहा है, हमें उसकी भी भावनाओं को समझना होगा। धन्यवाद। और मैंने विवेक का और जी का सुना डिस्कोर्स, आप मैग्सेसे से अवार्ड विनर हैं, तो ऐसे अति विनम्र और अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का गाजीपुर में आना और इस फंक्शन के लिए समय निकालना हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश के नजर आना का मैं बड़ा मिस करता हूँ। आधुनिक शायरों में मैं उनकी मानता हूँ कि बड़ी अहमियत थी, बहुत पूर्ण बातों को बहुत सरलता से रखा। उन्हीं का एक शेर है, इनके सम्मान में पढ़ूंगा कि तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो आपकी मंजिल आसान बना देते हैं और आपको सफर की थकान नहीं करा सकते। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उपेंद्र सर एंड थैंक यू अंशु सर। वो एशिया के फोर्ब्स ने उनको 10 बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स में गिना है। गूंज की छाप सिर्फ भारत में नहीं, एशिया के अनेक देशों में है। कल ही वो कहीं बाहर जा रहे हैं देश से और फैमिली में भी क्राइसिस है, फिर भी वो आए, तो आई वुड लाइक टू यू क्लैप अगेन फॉर अंशु सर। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी उपेंद्र भैया से कि वो 2 शब्द कहें। वी आर एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, इसको सम अप करें भैया। थोड़ा बहुत लंबाई है मेरे पास। सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले भारत डायलॉग्स की टीम ने ये जो गाजीपुर में अज्ञात में छलांग लगाने का साहस किया, गाजीपुर का तो पता था हमें, लेकिन फंक्शन हम कर पाएंगे ये नहीं पता था हमें, और फंक्शन सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है ये भी नहीं पता था उन्हें। तो इसके लिए सबसे पहले पूजा को, विवेक को मैं दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद दूंगा। दूसरा, भारत एक्सप्रेस की जो टीम थी वो वरुण जी के नेतृत्व में, पूजा दुबे जी के नेतृत्व में अपना काम कर रही थी, और इसी बीच में हम दोनों के परिवार में एक एक मृत्यु हुई। विवेक की दादी जी चल बसी, मेरे सगे बड़े भाई चल बसे, और दुखद ऊपर से ये रहा कि दिल्ली में मैंने उनको शुगर के लिए एडमिट कराया था, शुगर चेकिंग के लिए हॉस्पिटल में 2 दिन यूं ही डॉक्टर ने देखभाल के लिए रखा, और जिस दिन उनका डिस्चार्ज था उस दिन उनकी हृदय गति के रुकने से निधन हुआ 25 अक्टूबर को। तब कार्यक्रम और करीब आ रहा था, ये भी विचार बना कि कार्यक्रम हम कैंसिल कर दें, आगे बढ़ा दें, लेकिन फिर हम तीनों ने मिलकर तय किया कि नहीं, कार्यक्रम उसी तिथि पे सुनिश्चित करेंगे जिस तिथि पे हमने किया है। और ये भी जीवन का एक पक्ष है, और जीवन और मृत्यु भी जीवन का एक पक्ष है, उसका बहादुरी से हम सामना करेंगे, क्योंकि बड़ा दुखद होता है ऐसी स्थितियों में, लेकिन हमने हिम्मत बनाए रखी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पता हमें चला कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम बढ़ा के लोग आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक टेस्टमोनी है हमारे इस भरोसे का कि गाजीपुर के लोगों के मन में अभी साहित्य, सौंदर्य, कविता, श्रृंगार, इसके लिए बहुत खूब सारी जगह बची हुई है, और हमारे लोग अभी अपने अंदर इतनी जगह बचा के रखे हुए हैं कि उनके अंदर इतना कोरा कागज है जिस पे कुछ लिखा जा सके, कुछ बनाया जा सके। देखिए, वहाँ बहुत दिक्कत होती है जहाँ पे कुछ लिखने के लिए या कुछ कहने के लिए या कोई एक्सेप्टेबिलिटी रिसेप्टेबिलिटी न हो। तो यानी हमारे गाजीपुर के लोग छपे हुए अखबार नहीं है, कोरे कागज भी हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। छपा हुआ अखबार तो आपके घर में आता है, 2 घंटे बाद उसका मूल्य रद्दी जैसा हो जाता है।
कोई कबाड़ी अगले दिन आ जाए तो भी हम उसको बेच ही देते हैं। बहुत सारे लोग बेच देते हैं, घरों में जगह बची रहे कम से कम। तो कम से कम मैंने ये देखा, ये अनुभव किया कि इतनी संजीदगी, इतनी सेंसिटिविटी हमारे गाजीपुर के लोगों में है कि अभी भी कम से कम लिटरेचर फेस्टिवल के लिए लोग पूरे पूरे दिन समय निकाल के आए, जुड़े रहे और लोगों को सुना, लोगों ने अपनी बात कह के आनंद पाया और हम सब ने आयोजक होने के नाते तिगुना आनंद पाया। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा भाव रहा और लोगों का बहुत प्रेम मिला। प्रेम पर एक कविता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है कि रूमी की है, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन कविता बड़ी प्यारी है, दो प्रेमियों के बीच की है, इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि अगर जीवन में हम इस तरह से प्रेम पूर्ण रहें अपने रिश्तों में, तो 90% से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती हैं। तो कविता इस तरह से है कि दो प्रेमियों के बीच का संवाद है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का। प्रेमी कहता है कि अब हम शादी करेंगे, घर बसाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो प्रेमिका कहती है कि घर भी बसाएंगे, शादी भी करेंगे, लेकिन हम वैसे ही रहेंगे जब हम पहली बार जैसे मिले थे। तो प्रेमी पूछता है कि मैं समझा नहीं। तो प्रेमिका ने कहा कि मैं भी नाव चलाते हुए बीच नदी में आ रही थी, तुम भी अपने घर से नदी के इस तरफ से नाव चलाते हुए उस तरफ जा रहे थे। हम जिस तरह से मिले थे, जैसे तुमने छलांग लगा के हमारी नाव पर आके हमसे बातचीत करना चाहा, कभी मैंने अपनी नाव से तुम्हारी नाव पे छलांग लगा के बातचीत करना चाहा। हम जरूर शादी करेंगे, हम बच्चा भी पैदा करेंगे, लेकिन हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। तुम नदी के उस किनारे रहना, मैं नदी के इस किनारे रहूंगी। मैं तुमको वहां से देखा करूंगी, तुम मुझे वहां से देखा करना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समस्याएं, तलाक रेट सबसे कम है लेकिन समस्याएं सबसे ज्यादा हैं, और मैंने तो यहाँ तक समझा है कि कई बार मुझे ऐसा लगने लगा है, जब मैं इस उम्र के पड़ाव पे पहुंचा हूं और यूजुअली मतलब लगभग 87 कंट्री में घूम चुका हूं, जिसमें से 50 देश तो सरकारी डेलीगेशन में घूमा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शादी नामक संस्था है वो प्रेम की हत्या की गारंटी हो गई है। मैंने जितने जोड़ों से बात की है अपने 29 साल के कैरियर में, मैंने कहीं प्रेम नहीं पाया, समझौता पाया। तो मुझे अब ये पक्का समझ आ गया है कि शादी में प्रेम नहीं बचता। अगर किसी कवि ने ऐसी कविता लिखी और ऐसी भावना लिखी, तो मुझे लगता है कि सही ही लिखा होगा। उसकी समझ शादी के बारे में और साथ एक छत के नीचे रहने के बारे में बड़ी गहरी रही होगी। जापान में 1000 सालों से ये प्रैक्टिस है, इतिहास में दर्ज है। आप लोग गूगल चैट जीपीटी करके देख लीजिए कि जापान में सबसे दुनिया में कम तलाक रेट है, क्योंकि वहां पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोते, अलग अलग सोते हैं। साथ रहते हैं लेकिन सोते अलग अलग हैं। एक की खर्राटे दूसरे की नींद को परेशान नहीं करती और दोनों की प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स ज्यादा होती है। यहाँ अगर पत्नी उठ के दूसरे कमरे में सोने चला जाए, पति उठ के दूसरे कमरे में सोने चला जाए, तो दोनों एक दूसरे का अलग होना बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लड़ेंगे जरूर और दोनों शिकायत जरूर करेंगे कि तुम्हारी खर्राटे से मेरी नींद टूट जाती है, तुम्हारे कारण जो है मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तुम लेट आते हो, बच्चे को सवेरे जगना होता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये सोशल ताना बाना हमारा है, इसको भी स्वस्थ करने की जरूरत है और साहित्य इसको स्वस्थ करता है, विचार इसको स्वस्थ करता है, प्रेम इसका इलाज करता है। तो इसका भी इलाज होना चाहिए। और साहित्य है क्या? साहित्य हमारे जीवन का वो सुंदर पक्ष है जो हमें और सुंदर बनाता है, और उसी का एक हिस्सा जो तारीख मेंटेन करता है वो इतिहास बन जाता है। आज चूंकि 3 दिनों से बनारस 7 तारीख को और 2 दिन जो है 8-9 यहाँ गहन मंथन हुआ, ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छी चर्चा हुई, बातचीत हुई। इस तरह के चर्चाओं का दौर इस लिटरेचर फेस्टिवल में जारी रहेगा। मैं विवेक और पूजा को कहना चाहूँगा कि 7, 8, 9 नवंबर हर साल गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम वो समर्पित करें। इसमें जो कुछ भी होगा वो सब भारत एक्सप्रेस देख लेगा, कोई खर्चे वर्चे की चिंता ना करें। तो ठीक है,
मुझे लगता है कि मैं तो आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी बना हूँ, वो किताबों के योगदान से बना हूँ, विचारों की ताकत से बना हूँ और सोच समझ से बना हूँ। और ये सारा कुछ निर्माण जो है, शरीर तो माँ बाप हमें दे देते हैं, ये नहीं पता चलता कि आत्मा कब प्रवेश करके आई, ये दुनिया में कोई नहीं बता पाया। लेकिन आत्मा और शरीर के मिलन के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ से निकल जाता है तो वो कैसा निर्मित होता है, वो वैसा ही निर्मित होता है जैसे उसके माँ बाप होते हैं, परिवार का संस्कार होता है। और परिवार से बाहर वो जो चुनाव लेकर के, जो सपने लेके छलांग लगाता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, फिर वो वैसा निर्मित हो जाता है। अब वही कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो कई बार संगत से लोग कायर भी बन जाते हैं, कई बार बहादुर भी बन जाते हैं, कई बार संगत से आदमी कुछ भी नहीं बन पाता, जो होता है वो भी नुकसान हो जाता है। हर तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन जहां जीवन के सामने जितनी चुनौतियां हैं, वहां जीवन जीने के उतने गहरे आयाम हैं, वहां से आदमी उतना गहरा और बेहतर बन के निकलता है, उतना ही चुनौती स्वीकार करने की उसके अंदर ताकत और उसके अंदर मादा पैदा होता है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम किताबों के संपर्क में आते हैं या किसी भी रूप में किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, जो हमारी कल्पनाओं को और उड़ान देता है, हमारी हिम्मत को और मजबूत करता है, हमें सोचने की और ताकत देता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि किसी पल में हमने भी तो ऐसा सोचा था, किसी पल में भी हमने भी तो ऐसा सपना देखा था, किसी पल में हमने भी तो ऐसा चाहा था। ऐसा जब बार बार हम चाहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे साथ घटने लगती है। और बहुत बार मैं स्वयं इसका अनुभव करने वाला व्यक्ति हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटी हैं जिन चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल का हमारा जो आयोजन हो और बड़े स्केल पर हो, और भव्य हो, और दिव्य हो, और सुंदर हो, और देश ही नहीं दुनिया के और देशों से विचारक आएँ और उनके लिए हम गाजीपुर में बेहतर से बेहतर इंतजाम करें, या अगर गाजीपुर में ना करें तो बनारस में ही करें, लेकिन वो रोज़ गाजीपुर में आए, 8 घंटा यहाँ बिताएं, जाके बनारस में सो जाएं। कुछ इस तरह की व्यवस्था हम जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः भारत डायलॉग्स की पूरी टीम को, होटल नंद रेजिडेंसी के पूरे प्रबंधन को, भारत एक्सप्रेस की पूरी कैमरा टीम, क्रू टीम और जो एडमिन टीम के लोग हैं, वरुण जी, पूजा जी, इन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से, पूजा को, विवेक को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल और सुंदर बनाने के लिए। गाजीपुर के लोगों का भी, इस सभागार में बैठे सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। प्लीज रुकेंगे, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं थिएटर से हूँ, मुझे स्टेज पे कभी भी आ जाने की और बात करने में कोई हिचक नहीं होती है, और यहाँ मेरी हिम्मत, मेरा भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं शेरपुर की पहली लड़की हूँ जो उस दिन शमशान घाट तक गई, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि तुम चलो। तो ये प्रोग्राम पैसे से नहीं हो रहा है, ये उस हिम्मत से हो रहा है जो ये भाई बहन की हिम्मत है। विवेक भैया को प्लीज ये छोटा सा एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये हमारे चीफ पेट्रन हैं इस फेस्टिवल के। वी आर सो इंस्पायर्ड भैया। गाजीपुर, आपको अगला एडिशन चाहिए तो ताली थोड़ी बजानी पड़ेगी। थैंक यू। आपको थोड़ा सा काम और करना है भैया प्लीज। 2 स्पेशल अवार्ड्स हैं और हम तो होस्ट हैं तो हमें ये काम करने पड़ेंगे। कल आपने कुछ अवार्ड्स देखे, वो यहाँ के साहित्यकारों के नाम से कुछ अवार्ड दिए गए, कुछ लोग जो यहाँ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अंशु जी बहुत हम्बल हैं, बैठे ही हैं। हमारे सारे गेस्ट ऐसे हैं। MK रैना सर का सबने जिक्र किया। मैं बताना चाहूंगी, बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं होगा वो कितने ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। वो भारत के इकलौते कलाकार हैं जिनको 10 मिनट के लिए इंदिरा गांधी जी ने स्वयं स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। और ऐसे अनेक गेस्ट हैं। मेरे सभी गेस्ट बहुत डिस्टिंग्विश्ड हैं। हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर सुखलाल एंड मैडम सुखलाल पीछे सोफे पे बैठे हैं। वो हाई कमिश्नर हैं साउथ अफ्रीका के।
मैंने 2 बार अनुरोध किया कि मैं आगे से किसी को कह देती हूँ, आप सामने आ जाइए, वो बैठे हैं पीछे। वरुण जी हैं, हमारे सीनियर हैं मीडिया से, और बहुत लोग हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी हम्बल। बहुत सारी दिक्कतें फ्लाइट्स की वजह से होती हैं, रोड ट्रैवल भी इन्वॉल्व है उसमें होती हैं, होटल की कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन सब ने अपना सहयोग रखा, संयम रखा। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसके साथ जैसे भैया ने कहा, हम कोशिश करेंगे हम हर साल करें। 2 अवार्ड्स हम हर साल करने वाले हैं। साहित्यकारों के लिए ढूंढना पड़ता है कि उनकी कैटेगरी में, जैसे कोई संस्कृत के हैं तो संस्कृत में कोई मिलेगा या नहीं। हमारी जूरी थी डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पोती हैं। हमारी जूरी चेयर रति मैम यहाँ हमारे साथ हैं। उसके अलावा मैं और विवेक थे, और कुमार शैलेंद्र जी जो विवेक के पिताजी हैं। हम सब ने ये देखा कि कुछ कैटेगरीज में उस लायक एंट्रीज ही नहीं आई, तो वो अवार्ड हम नहीं दे पाए। लेकिन आज के जो 2 अवार्ड हैं वो हम हर साल कोशिश करेंगे कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल डरबन में हो, दिल्ली में हो, बनारस में हो या लंदन में हो, वो रहें। और उसी में पहला अवार्ड है ग्लोबल सिटीजन ऑफ गाजीपुर, कि जिनकी जड़ें गाजीपुर में हैं लेकिन वो दुनिया में कहीं रह रहे हैं और गाजीपुर को अपनाते हैं, गाजीपुर पर गर्व करते हैं, गाजीपुर से जुड़े रहते हैं। दिस ईयर्स ग्लोबल सिटीजन ऑफ द गाजीपुर अवार्ड गोज टू प्रोफेसर अनिल सुखलाल। I would request somebody to please, Abhay ji, I will request you to escort sir on the stage, please. Thank you. तालियां बजती रहनी चाहिए। उपेंद्र भैया और विवेक प्लीज सर को ये अवार्ड प्रेजेंट करें। सर पहले दिन से इस फेस्टिवल से जुड़े हैं। ही इज बीन अ मेंटोर टू मी एंड विवेक, and as a scholar, as an academician, he's played a very pivotal role in this festival. We couldn't have done it without you, sir. So we are very, very grateful, and we hope, sir ने वादा किया है, we are going to take this to Durban very soon. Thank you so much, sir. Thank you. And it is an honor and privilege that Madam was here with us as well, Dr. Nilisra Suklal, and the entire High Commission in Delhi. And the entire High Commission in Delhi has been very cooperative, ma'am. All your staff have been very cooperative, so thanks to them as well. Thank you. Thank you, sir. And we will listen to sir later in a while. Sir हमारे आखिरी परफॉर्मेंस के चीफ गेस्ट भी हैं, तो हम सर की बात फिर सुनेंगे थोड़ी देर में। हमारा अगला अवार्ड इसी तरह का अवार्ड है, और वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो हम गाजीपुर के किसी ऐसे नागरिक को देना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा है कि हम हर साल दे पाएं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, कम से कम 4 दशक गाजीपुर के लिए किसी ना किसी रूप में समर्पित किए हों। ऐसे लोग गाजीपुर में बहुत होंगे, और हमारी जानकारी अभी भी मैं कहूँगी सीमित है, हमारा शोध सीमित है, लेकिन इस फेस्टिवल के प्रोसेस में ऐसे ही एक व्यक्ति जो आप लोग सब जानते होंगे, वो है साहित्य चेतना समिति के फाउंडर श्री अमरनाथ तिवारी जी, जो यहाँ मौजूद हैं। साहित्य चेतना समाज अभी 2 तारीख को उन्होंने अपना 41वां संस्थापना दिवस मनाया। 41 साल से वो गाजीपुर में साहित्य की सेवा निरंतर कर रहे हैं। छोटा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आसपास के जिलों की इकाइयों में कार्यक्रम करते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं, बड़ों के लिए कार्यक्रम करते हैं, और उनके पास भैया खर्चा भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते, हॉल भी नहीं मिलते, वो फिर भी करते हैं। उन्होंने भी हमें इंस्पायर किया है। हमारी पूरी टीम के साथ वो लगे रहे, जनसंपर्क में वो लगे रहे। आप सब शायद जो यहाँ आए हैं, उनमें से बहुत लोग सिर्फ इसलिए आए होंगे क्योंकि अमरनाथ जी ने आपको बुलाया या बताया। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है गाजीपुर के लिए, उसको हम आज एक्नॉलेज करते हैं। और मैं अमरनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो जो भी गाजीपुर के लिए उनका संदेश हो, प्लीज कहें। धन्यवाद इस सम्मान के लिए।
साहित्य चेतना समाज पढ़ जा सर बेटे। पिछले 40 वर्षों से बिना किसी शासकीय वित्तीय सहायता के जन सहयोग से गाजीपुर ही नहीं पड़ोसी कई जनपदों में भी विद्यार्थियों युवाओं के लिए कार्य कर रही है, केवल आप सबके सहयोग से। और मैं विद्यार्थी था स्नातक का, गाजीपुर में कोई ऐसा मंच नहीं था जिस पे युवा और विद्यार्थी अपनी बात रख सकें, कुछ जान सकें, सीख सकें। साहित्यिक रूप से तो बहुत समृद्ध था ये जनपद, लेकिन उस समय कोई ऐसा मंच नहीं था। तो मैंने अपने मित्रों के सहयोग से 29 अक्टूबर 1985 को साहित्य चेतना समाज की स्थापना किया और अनवरत और अनथक यात्रा आप सभी के सहयोग से हुई है। यहां ज्यादा बात नहीं करनी है, समय कम है। और आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी का फोन आया। आप विवेक सत्यमित्रम जी के पिताश्री हैं और संस्था की स्थापना से ही साहित्य चेतना समाज को उनका स्नेहाशीष और सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह का एक कार्यक्रम गाजीपुर में होने जा रहा है, बिना आपकी और आपके संस्था के सहयोग के यह संभव नहीं है। हमने कहा ऐसा नहीं है, तो कहने बिल्कुल, आपने जो 40 साल यह काम किया है वह निश्चित रूप से इसमें सहायक होगा। और विवेक जी ने मजाक में ही कहा मिले तो कि 40 साल की जो फसल है उसको अब काटने का समय आ गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि यह फसल कटेगी नहीं और लहलहा उठेगी इस आयोजन से। तो मैं पूरे जनपद का आभारी हूं। हमें लगता है कि हम लोग 2 महीना पहले मिले थे और तब से हम लोग इस आयोजन में लगातार लगे हैं। और विवेक जी और पूजा जी तो मुझे लगता है 2-3 घंटा केवल सो पा रहे थे, और मैं भी अनवरत इस कार्यक्रम में लगा रहा। और 2 दिन का और 1 दिन बनारस में मैं गया था। 3 दिवसीय जो गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, यह ऐतिहासिक आयोजन था इधर के पूर्वांचल के लिए। और आदरणीय उपेंद्र राय जी ने यह आश्वस्त किया अभी मंच से कि आयोजन हर साल होगा। इसके लिए एक बार पुनः हम लोग करतल ध्वनि से, ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जब प्रतिवर्ष होगा, बहुत से फोन आए हमारे पास कि हमको मंच नहीं मिला, हम काव्य पाठ नहीं कर पाए, हम विचार व्यक्त नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि प्रतिवर्ष गाजीपुर के कुछ साहित्यकारों को भी और बाहर के देश विदेश के जो रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, उनके साथ गाजीपुर से जो रंगकर्मी साहित्यकार हैं, कला प्रेमी हैं, कला संस्कृति से जो काम करते हैं, जुड़े हैं, उनको मंच देंगे। तो मैं आदरणीय उपेंद्र राय जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ऐसी घोषणा इस मंच से की। और साहित्य चेतना समाज परिवार पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ इस आयोजन में जुड़ा रहेगा। और एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए पूरे भारत डायलॉग्स की टीम को, भारत एक्सप्रेस परिवार को आभार व्यक्त करता हूं कि इस वर्ष के इस पुरस्कार के लिए मुझे चुना। हालांकि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा देता है यह पुरस्कार, और मेरा तो जीवन ही अब समर्पित है साहित्य चेतना समाज के लिए। मैंने इसको ईश्वरीय कार्य मान लिया है। मैं मानता हूं कि ईश्वर भोलेनाथ मुझे निमित्त बना के ये काम करा रहे हैं, और जितना करा ले। और बता दूं कि मुझे थकन और उबान होती ही नहीं, 62 साल की अवस्था हो चुकी है। 2 साल पहले मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन लगता ही नहीं कि मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, और विशेष रूप से साहित्य चेतना समाज के काम के लिए। और जो ये घोषणा हुई है, ये अभी जो भारत डायलॉग्स और आपकी तरफ से प्रतिवर्ष गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे इसके लिए। और अगले वर्ष में और अच्छे ढंग से, जैसा कि आदरणीय उपेंद्र राय जी ने और विवेक सत्यमित्रम जी ने कहा कि इसको और अच्छी ऊंचाई देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। पुनः एक बार सबका आभार, धन्यवाद। तो भैया तो जानते हैं हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अपना थैला क्यूरेट करते हैं हमेशा। हम खुद बनवाते हैं। पहले तो साइज कितना होगा, वो कपड़ा कौन सा होगा, जिप कौन सी होगी। मैं खुद सीधीपुरा करोल बाग जाती हूँ छोटी गलियों में, और दर्जी से पहले 4 सैंपल सिलवाती हूँ कि इसमें से कौन सा बनेगा। पहली बात तो ये भैया को पता है। दूसरा, हम दिल्ली में अपने गमले भी बनवाते हैं। यहाँ मैं ला नहीं सकती थी दिल्ली से बनवा के, तो इस बार बुके से हम काम चला रहे हैं। इस थैले में एक हमारी किताब है, इंडियाज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, भारत डायलॉग्स की एक वो किताब है, उसमें भैया भी हैं। तो इस पर तालियां होनी चाहिए कि भारत के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में हमारे अपने उपेंद्र भैया हैं। उसके अलावा
इस किताब में राही मासूम रजा के गांव, जहां मैं और विवेक स्वयं गए, मत्सा की गंगौली की मिट्टी है। उसके अलावा हम कुबेरनाथ राय जी के गांव गए, उनके घर में उनके सुपुत्र से मिले और मत्सा का चावल लाए, तो एक जूट की पोटली में वो चावल है। हम स्वयं गए और गंगा जल भर के लाए और इसमें गंगा जल की बोतल है। राइटिंग पैड और फोन और व्हाटएवर वो सब मेरे पास भी इतना होता है, भैया के पास तो पूरा गोदाम होता है, तो हम दे देते हैं अक्सर, क्योंकि इतने इवेंट दिल्ली में होते हैं। लेकिन हमें लगता है हमारा झोला भी सिर्फ झोला नहीं होना चाहिए। जी जी, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गाजीपुर, जो विदेश से हमारे लोग आए उनके साथ जाए, जो दिल्ली मुंबई बेंगलोर से आए उनके साथ जाए, ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। विद दैट आई थैंक यू भैया, एंड आई नो आपकी फ्लाइट है, थोड़ा सा एक सेशन और है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई थैंक ऑल्सो द एंटायर भारत एक्सप्रेस टीम। आप लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है, आप लोग लगे रहे हैं, हम सबके फोन नहीं बंद हुए हैं। सो इट इज आवर ऑनर एंड प्रिविलेज कि भारत एक्सप्रेस की समस्त टीम, खासकर आशीष जी और सब लोग यहाँ जो जुड़े हुए हैं। अभी चंदन तिवारी और राजमोहन का संगीत प्रस्तुति होनी बाकी है।